अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर चंपावत उपचुनाव को लेकर की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। 9 मई को चंपावत में सीएम धामी नामांकन का पर्चा भरेंगे। बीजेपी से सीएम धामी, कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी मैदान में उतरी हैं, जहां पर 31 मई को मतदान होंगे और मतदान 3 को जहां पर रिजल्ट आने हैं। सीएम धामी को भारी मतों से विजय करने की रणनीति में बीजेपी संगठन जुटा हुआ है। वहीं अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। सीएम धामी के सामने निर्मला गहतोड़ी मैदान में उतरने वाली है कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही इस बार बीजेपी को यह चुनाव जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जहां पर बता दें कि सीएम खटीमा सीट से हारे थे और अब ये उपचुनाव किए जा रहे हैं ताकि सीएम को दोबारा से किसी एक जगह का विधायक बनाया जा सके, जहां पर चंपावत सीट सीएम के उपचुनाव के लिए चुनी गई है। 9 मई को चंपावत में सीएम धामी पर्चा भरने जाएंगे। वहीं 31 मई को मतदान होने हैं और 3 को परिणाम आने हैं, जहां पर बीजेपी से सीएम धामी है, तो वही दूसरी ओर मैदान में कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी उतरी हुई है। वही देखना यह होगा कि आखिर निर्मला गहतोड़ी किस तरीके से सीएम धामी को टक्कर देती है और किस तरीके से इन दोनों के बीच में टक्कर देखने को मिलती है, और क्या बीजेपी बहुमत के साथ चंपावत सीट को अपने कब्जे में ले पाती है या फिर चंपावत सीट कांग्रेस के खेमे में चली जाती है। बेहद दिलचस्प होगा देखना, जहां पर बीजेपी ने रणनीति पूरी अपनी तैयार कर ली है किस तरीके से सीएम धामी को भारी मतों से विजय बनाया जाए। उसकी रणनीति, बीजेपी उस रणनीति को तैयार करने में जुटा हुआ है, क्योंकि ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, जहां पर बीजेपी को खुद को साबित करना है, बीजेपी को सीएम धामी को जिताना है। उसके लिए एड़ी चोटी के बल के साथ बीजेपी की जो संगठन है वो लगी हुई है। लगातार बता दें कि जहां पर सीटों का ऐलान नहीं किया गया था इससे पहले, अब जाकर के जो सारी पिक्चर है वो धीरे धीरे क्लियर हो रही है। कहीं ना कहीं अगर बात करें कांग्रेस की प्रत्याशी की निर्मला गहतोड़ी, जो कि अब जाकर के कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया, क्योंकि एक लंबे समय से इस बात में चर्चा हो रही थी। इस बात में अगर संशय कहें तो संशय की स्थिति लगातार बनी हुई थी कि आखिर बीजेपी सीएम धामी के सामने किसे उतारेगी, तो अब ये संशय की स्थिति खत्म हो चुकी है। अब ये जो पूरा पिक्चर है वो क्लियर हो चुका है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से संवाददाता विकास शाह जुड़े हैं। विकास जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि लंबे समय से इस बारे में चर्चा चल रही थी कि आखिर कांग्रेस अपने जो प्रत्याशी के रूप में किसको उतारेगा, लेकिन अब जो पिक्चर है वो क्लियर हो चुका है, तो किस कदर सीएम धामी और निर्मला गहतोड़ी के बीच में टक्कर देखने, वो मैं आपसे सवाल पूछूंगी। लेकिन इससे पहले हमारे साथ इसी के साथ साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से कमल शर्मा भी जुड़े हैं। कमल जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगी। पहले विकास जी, जैसा कि मैंने पूछा कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो टक्कर है, सीएम धामी को निर्मला गहतोड़ी किस तरह से टक्कर देते हुए नजर आएंगी? बिल्कुल अंजलि, अगर कहें तो उपचुनाव को लेकर जो दोनों ही प्रत्याशी हैं, दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो सीएम धामी हो या फिर कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं निर्मला गहतोड़ी, दोनों ही जो है अब मैदान में है। पहले काफी सस्पेंस था इस पर कि कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं सीएम के सामने कौन टक्कर में होगा, तो इसका सस्पेंस भी जो है खत्म हो चुका है। निर्मला गहतोड़ी जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार चंपावत से बनाया है। लेकिन बड़ी बात अंजलि इसमें यह है, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। उत्तराखंड में जितने भी जो उपचुनाव हुए हैं अभी तक के, उनमें जो है मुख्यमंत्रियों का जो है एक अपना, उपचुनाव में मुख्यमंत्रियों का जो है अपना एक इतिहास रहा है, और इस इतिहास में अगर देखें तो सबसे ज्यादा अगर भारी भरकम वोटों से जो जीते हैं वो विजय बहुगुणा अभी पहले पायदान पे है। तो सीएम धामी अब इनमें जो है एक नया नाम जुड़ चुका है। पहले इसमें अगर देखें तो चाहे वो एनडी तिवारी हो, विजय बहुगुणा हो, हरीश रावत हो, बीसी खंडूड़ी हो, ये अपने समय में जो है भारी मतों से जो है इन्होंने अपने उपचुनाव के दौरान, जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उस दौरान जो है भारी मतों से जो है बम्पर वोटों से जो है जीत दर्ज की है। सीएम धामी के लिए
चंपावत सीट पर जो है जीतना कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी, जहां तक मेरा मानना है। वहीं अभी तक ये भी अंजलि इतिहास रहा है कि जितने भी मुख्यमंत्री उपचुनाव उत्तराखंड में लड़े हैं, कोई भी मुख्यमंत्री जो है उपचुनाव में नहीं हारा है। तो जाहिर सी बात है कि आगे भी जो चंपावत में उपचुनाव है, सीएम धामी जब लड़ेंगे तो जीतना उनके लिए बड़ी चुनौती नहीं होगी। चुनौती जो सीएम धामी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, जो पहले पायदान पर विजय बहुगुणा है, जिन्होंने 40,000 से अधिक वोटों पर जो है, जब वो 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तो विजय बहुगुणा ने सितारगंज से उपचुनाव लड़ा था और 40,000 से अधिक वोटों से जो है वो जीते थे। तो ये बड़ी चुनौती जो है, अब सीएम धामी का भी नाम उपचुनाव में जुड़ चुका है मुख्यमंत्रियों के साथ, तो ये बड़ी चुनौती कहीं न कहीं जो है सीएम धामी के लिए जरूर होगी। और संगठन के, भाजपा जो संगठन है उनके लिए भी ये बड़ी चुनौती होगी, सीएम धामी को किस तरीके से भारी मतों से जो है विजय कराया जाए। तो ये चुनौती सीएम धामी के लिए भी है और भाजपा संगठन के लिए भी उत्तराखंड में। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सीएम धामी कितने भारी भरकम वोटों से जो है जीत दर्ज कराते हैं। जी बिल्कुल विकास जी, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सीएम धामी जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ पाएंगे, क्या बीजेपी इनको बहुमत के साथ जिताने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। कमल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपना जो प्रत्याशी है वो उतार दिया है मैदान में निर्मला गैतोड़ी के रूप में, जिन्होंने शराब विरोधी नीतियों से सत्ता में एंट्री की थी। अब कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की नीतियों की बात करें तो वो तो लगातार अपने बीजेपी संगठन जारी है, उनकी नीतियां, उनकी जो कार्यक्रम की अगर बात करें तो वो जारी है ताकि सीएम धामी को बहुमत के साथ मैदान में उतार करके जिता सके। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जब से निर्मला गैतोड़ी जी का नाम लिया गया है, जब से प्रत्याशी के रूप में उन्हें उतारा गया है, तो निर्मला गैतोड़ी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रही। तो क्या लग रहा है इस बार का ये जो टक्कर है चंपावत सीट का, वो किस कदर होने वाला है? अंजलि, कहें तो आप बिल्कुल कहें तो निर्मला गैतोड़ी को यहाँ पर इन्होंने चुनाव पे उतारा है, पर सबसे बड़ी बात कहें कि पहले जो हरमेश खरकरवाल थे, जो या 2017 का चुनाव लड़े, फिर 2022 का चुनाव लड़े थे और हार गए थे, उनकी चर्चाएं थी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े। क्योंकि वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बहुत हल्की कैंडिडेट्स हैं, ये तो वॉक ओवर दे दिया है कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से लगातार चंपावत में चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और सीएम धामी भी जब जीते थे यहाँ पर वो मुख्यमंत्री बने थे यहाँ पर, तो पहली उनकी जो यात्रा थे, पहले जो उनका दौरा था वो चंपावत का ही था। तो उसी दिन ऐसा लग गया था कि कहीं ना कहीं सीएम धामी चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। और जो कैलाश गैतोड़ी है, जो भारतीय जनता पार्टी के वहां से विधायक थे, उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था कि सीएम धामी के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। तो तभी से हम देख रहे थे कहीं ना कहीं चंपावत से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम धामी चुनाव लड़ेंगे। और वही उसी स्थिति हम देख रहे थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के वहां चाहे कितने मंत्री हों, चाहे वो कार्यकर्ता हों, चाहे कितने भी वरिष्ठ लोग हों, वो लगातार वहां की चुनाव की तैयारियों में जुट गए थे। तो इसी से लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि लगातार बात कर रहे थे, लगातार बात आ रही थी कि अगर इतनी बात है तो हरीश रावत लड़े, ये लड़े, कोई भारी भरकम चुनाव लड़े, यहाँ पर तब पचला जी कांग्रेस टक्कर में। लेकिन वो स्थिति बनती नहीं नजर आ रही है। निर्मला गैतोड़ी को यहाँ पर चुनाव के लिए उतारा है, भले ही वो चाहे पूर्व जिलाध्यक्ष रही या पूर्व राज्य मंत्री जब कांग्रेस की सरकार थी, पर इतनी आसान राह कांग्रेस की नहीं दिखती नजर आ रही है। जिस हिसाब से वहां पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री इस टाइम पुष्कर सिंह धामी है, वो भले कटिमा में चुनाव उस टाइम हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए फिर उनको मुख्यमंत्री से यहाँ पर नवाजा है। और अब ऐसा लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री के सामने चंपावत में कांग्रेस की प्रत्याशी कहीं टिक पाएगी। अब यही देखना है कि कितना अंतरों से यहाँ पर जो चुनाव हो, जो रिजल्ट आएगा वो कितना फर्क होता है, ये देखना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से वहां तैयार है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रही है, बैठकें लगातार चल रही हैं, रोड शो मुख्यमंत्री वहां कर चुके हैं, कई जनसभाएं कर चुके हैं और कल फिर मुख्यमंत्री चंपावत जा रहे हैं और सोमवार को वो यहाँ पर नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। 31 को यहाँ चुनाव होना है, 3 को नतीजे आने हैं। अब इंतजार यही है कि मुख्यमंत्री कितनी अंतर से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस ने बहुत हल्का कैंडिडेट खड़ा है और ये वॉक ओवर दे दिया है, जबकि कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का यही कहना है कि बहुत मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन अगर मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस को देना था तो बड़े कई ऐसे नेता थे जो चुनाव हार गए, उनको चुनाव लड़ाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी नहीं बनाया, बल्कि हरमेश खरकरवाल जो चुनाव हार गए थे उनको भी नहीं बनाया।
तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस कहीं टक्कर दे पाएगी, ऐसा दिख नहीं रहा। बिल्कुल कमल जी, ये जरूर साफ तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस ने एक हल्का प्रत्याशी उतारा है निर्मला गहतोड़ी के तौर पर, अब देखना यह होगा कि आखिर निर्मला गहतोड़ी सीएम धामी को किस कदर टक्कर देते, क्या सीएम धामी पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ पाएंगे। विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं अब चंपावत सीट के चुनाव की, लेकिन अगर बात करें चंपावत सीट के पुराने, भले ही वो हार गए थे विधायक, उनकी अगर बात करें खरखवाल की, कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक करियर है उस पर भी एक सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक करियर है वो अब अंधेरे में जाता हुआ नजर आ रहा है, ये भी काफी चर्चाओं में बना हुआ है अभी। बिल्कुल अंजलि, आज मैं आपको बता दूं कि जो भुवन चंद कापड़ी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं और जिन्होंने 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से जिन्होंने चुनाव हराया था, उन्होंने आज देहरादून में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी उन्होंने आज बड़ा बयान दिया है कि जो हिमेश खरखवाल हैं जिन्होंने चंपावत से 2022 का चुनाव लड़ा था, भले ही जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनसे वो सिर्फ 5000 से अधिक वोटों से हारे हैं, लेकिन खुद हिमेश खरखवाल ने जो है जो निर्मला गहतोड़ी है उनका नाम आगे किया है और खुद उन्होंने जो है चुनाव न लड़ने की बात जो है पार्टी के नेताओं से कही थी। लेकिन बड़ा सवाल अंजलि इसमें ये भी खड़ा होती है, जहां कांग्रेस के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ये कहा था अपने बयान में कि जो चंपावत उपचुनाव होगा उनको कांग्रेस जो है पूरी जोश खरोश के साथ लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी। लेकिन खबरें जिस तरीके से जो है लगातार पिछले जब से प्रत्याशी कांग्रेस ने जारी की है, निर्मला गहतोड़ी को प्रत्याशी घोषित किया है चंपावत के लिए, खबरें इस तरीके की हर जगह प्रचारित हो रही है कि कांग्रेस ने सिर्फ वॉक ओवर यहाँ पर जो है प्रत्याशी उतारा है। क्योंकि अंजलि, हमने ये भी देखा है चुनाव 2022 के चुनाव में कि कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको टिकट न मिलने पर टिकट में होड़ मची कांग्रेस में रही और टिकट को लेकर न मिलने पर जो है भाजपा में कई नेता जो है जाने लगे। तो बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए ये भी है कि इस तरीके से जो है वॉक ओवर जो है प्रत्याशी जो है। जी विकास, बिल्कुल विकास, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से निर्मला गहतोड़ी को मैदान में कांग्रेस ने उतारा है, क्या कांग्रेस पहले से अपनी हार को लेकर के आश्वस्त है या फिर निर्मला गहतोड़ी सीएम धामी को टक्कर दे सकते, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे पास समय की कमी है जिसकी वजह से आप दोनों को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते अगली